हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग को। ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि एक टॉपिक आता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जहाँ से हर शिफ्ट में 1 2 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे कल किया था हमने प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशन, और एक चीज़ और बताई थी हमने कि प्रोपोजिशन और प्रेमाइसिस बात एक ही होती है और उसके बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल क्वांटिफायर, क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि ऑल वाला स्टेटमेंट हमने बताया था कि यूनिवर्सल तो है, उसके साथ साथ जैसे कि ऑल ए आर बी है ना, तो इसमें कोई नेगेटिव टर्म यूज नहीं हो रही, तो ये पॉजिटिव बताया था हमने। और जैसे ही नो है तो यूनिवर्सल नेगेटिव बताया था हमने, जो कि डिनोट होता है ई से। और यूनिवर्सल नेगेटिव क्यों, नेगेटिव इसलिए क्योंकि नो आ रहा है और ए आर बी, यानी कि नो आ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे ए जो है वो बी नहीं है, यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं है बी से। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सल का यूज हुआ था। ठीक है ना। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था पार्टिकुलर वाला केस, पार्टिकुलर में कि सम लग जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि सम लग जाएगा वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सम लगाए हुए ना, तो सम है तो सम का मतलब कुछ पार्टिकुलर यानी कुछ पोर्शन। और जहाँ पे इसमें इस स्टेटमेंट में अगर देखोगे आप तो कहीं पे नेगेटिव वर्ड का यूज तो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही हमने ये बताया था कि सम नॉट, अगर सम आ गया तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा और नॉट आ गया तो इसलिए नेगेटिव टर्म हो जाएगी, जो कि डिनोट होती है ओ से। ठीक है ना, तो ये बताया था। अब यहाँ पे देखो क्वांटिफायर ऑल नो एंड सम दे स्पेसिफाई द क्वांटिटी। देखो ऑल वाला स्टेटमेंट बता देता है क्वांटिटी कितनी होती है, नो वाला और सम वाला। ठीक है ना, क्वांटिटी बता देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ऑल और नो वाले तो यूनिवर्सल होते हैं, जो हमने बताया था कि ऑल और नो तो यूनिवर्सल होता है। और बट अगर हम बात करें सम की, सम या तो सम एक अलग लिखा हुआ हो या सम के साथ नोट भी लिखा हो, तो उसको भी हम वो भी सम होता है। ठीक है ना, तो वो भी पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर क्वांटिफायर। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जा रही है, क्योंकि सम ए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। अब प्रेडिकेट की अगर हम बात करें तो प्रेडिकेट समथिंग दैट अफर और डिनाई द सब्जेक्ट, जो कि अफर और डिनाई करता है। जैसे कि ये नो नॉट है, ठीक है ना, ये अफर और डिनाई करेगा इसको। कोपुला क्या हो जाएगा, कोपुला हो जाएगा द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ में जो रिलेशन क्रिएट करता है। जैसे कि ये आर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये कोपुला है कोई। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, तो द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म में डिफर इन क्वांटिटी। अब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अगर हम बात करें तो वो सेम है, बट डिफरेंट होगा किसमें, क्वांटिटी में। क्वांटिटी के बेस पे ही वो सॉरी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों से डिफर होगा। कि क्वालिटी का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर होगा या यूनिवर्सल होगा। ये चीज़ होती है यहाँ पे, इसको हम अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको ही अपोजिशन बोलते हैं हम। अब जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू प्रमाइसेस हैविंग द सेम सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट तो सेम है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कि ऑल ए आर बी, तो सब्जेक्ट तो सेम हो गया। ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया ए हमारा। अब बट डिफर इन बोथ क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी से डिफर होगा ना, क्वालिटी इसकी यूनिवर्सल हो गई। अब हम यहाँ पे जैसे कि सम बना दें, सम ए आर नॉट बी, आर नॉट बी, ठीक है ना, ये बना दें। अब देखो क्वांटिटी डिफर हो गई इनकी, सम है तो ये पर्टिकुलर हो गया और ये यूनिवर्सल हो गया। और क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी में ये पॉजिटिव हो गया पहला टर्म, और सेकंड टर्म हो गया हमारा नॉट है तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन ए ओ और ई आई आर कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी। अब देखो ये क्या होते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्लाइड क्रिएट करते हैं जहाँ से और अच्छी से समझ आएगा आपको। ठीक है ना, देखो यहाँ से बनाते हैं हम कि कल हमने देखा था कि ए ई और आई देखा था और एक ओ, ऐसे बनाया था हमने। ठीक है ना, इसको बना लेंगे हम यूं। अब कॉन्ट्राडिक्टरी की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी में हमेशा ए और
ओ का रिलेशन देखा जाएगा। ए और ओ से मतलब क्या हो गया कि या तो ऑल का रिलेशन देखा जाएगा, ए जरूरी नहीं है कि ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता था, ठीक है ना, बट ऑल कंसीडर करते हैं यहाँ पे जो आती है टर्म, है ना। और ओ है, ओ का मतलब यहाँ पे सम नोट हो जाएगा, सम नोट। तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का रिलेशन क्या होता है, कौन सी दो स्टेटमेंट का रिलेशन होगा इसमें, तो ऑल का और सम नोट का होगा या तो, या फिर ई और आई का होगा। ई और आई से मतलब क्या होगा, या नो के साथ स्टेटमेंट हमारी कौन सी आनी चाहिए, सम वाली आनी चाहिए, ठीक है ना, ये होगा। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा गया है तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होगा कि नो के साथ सम वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए और ऑल के साथ सम नोट वाली। इन दोनों में ये दोनों साथ में आएगी या ये दोनों साथ में आएगी। ऑल के साथ नो आएगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, सम के साथ सम नोट आएगा तो भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी कब होगा कि ऑल के साथ हमारा सम नोट आएगा या फिर नो के साथ सम आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ से देखते हैं अब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, कॉन्ट्रेरी देख लेते हैं। कॉन्ट्रेरी अपोजिट एग्जिस्ट बिटवीन टू प्रोपोजिशन व्हेन बोथ हैव यूनिवर्सल क्वांटिटी। अब दोनों में यूनिवर्सल क्वांटिटी होती है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या था, कॉन्ट्राडिक्टरी में था कि यूनिवर्सल भी था पार्टिकुलर भी था दोनों में, ठीक है ना। ऐसा ही था ना कि ऑल के साथ हमारी स्टेटमेंट कौन सी फॉल कर रही थी, जहाँ पे सम नॉट था, और नो के साथ कौन सी फॉल कर रही थी, जहाँ पे सम था। अब कॉन्ट्रेरी में ऐसा नहीं होगा, कॉन्ट्रेरी में क्वांटिटी तो सेम रहेगी। सेम रहने से क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट को, देखो AEIO ऐसे बनाया था हमने। अब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कौन सी होती है, कॉन्ट्रेरी होती है हमारी ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है ना, ऊपर वाली। अब अगर बात आ जाए कि कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें से दो जो ऑप्शन चुनिए, तो वहाँ पे क्या होगा, देखो या तो ऐसा होगा ऑल ARB और इसके साथ होना चाहिए नो वाली स्टेटमेंट, नो ARB। अब ए और बी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई बात भी हो सकती है। तो कहने का मतलब, समझाने का क्या हो गया कि कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट में हमेशा यूनिवर्सल क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। यूनिवर्सल क्वांटिटी यानी कि ऑल के साथ नो वाली स्टेटमेंट भी आएगी, उसी को हम कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर ऑप्शन में हमें चूज करना हो तो वहाँ पे ऑल और नो वाली दोनों ही जो वो स्टेटमेंट आएंगी, ठीक है। बट वन अफर एंड अदर डिनाई द प्रेडिकेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब एक तो सब्जेक्ट को डिनाई कर रही है और एक जो वो एक्सेप्ट करेगी। जैसे कि ऑल ARB, यहाँ पे तो बोला है कि सारे के सारे ए जो है वो बी हो जाएंगे, ये बोला है ना, तो ये तो जो वो इसको एक्सेप्ट कर रही है, ये तो इसको एक्सेप्ट कर रही है। बट अगर हम दूसरी प्रपोजिशन में आते हैं, दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो ARB। नो ARB से क्या मतलब हो गया कि ए ये हो गए और बी को हम यहाँ पे बनाएंगे। नो का मतलब क्या होगा, कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में इनका। तो क्वालिटी में तो डिफर नहीं है, क्वांटिटी में तो डिफर नहीं है, दोनों ही यूनिवर्सल हैं, दोनों ही यूनिवर्सल है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिटी की, तो क्वालिटी में डिफर करना है, ठीक है ना। द रिलेशन बिटवीन ए और ई इज कॉल्ड कॉन्ट्रेरी, ठीक है ना। ए और ई का जो रिलेशन होता है कॉन्ट्रेरी होता है। कुछ अभी आपको इसलिए कम समझ में आ रहा होगा कि आपको नहीं पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हम आपको जो वो नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रेरी लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब कॉन्ट्रेरी लिखा हुआ है। अब कॉन्ट्रेरी तो हमारी ऊपर वाली हो गई थी। द रिलेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, दो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन में होता है रिलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, AEIO, आई और ओ में जो रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब आई और ओ में कैसे हो सकता है, ये ऐसे लिखा हुआ है सम ARB और सम AR नॉट बी, यानी कि सम वाली स्टेटमेंट होगी और उसके साथ सम नॉट वाली स्टेटमेंट भी होगी, तभी हम बोलेंगे कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हैविंग द सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेम है एंड प्रेडिकेट भी सेम है, बट ऑफरिंग इन क्वालिटी, क्वालिटी में ऑफरिंग कर रही है, क्योंकि क्वालिटी का क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव हो गई हमारी पहली स्टेटमेंट, क्योंकि नेगेटिव टर्म का कहीं यूज नहीं हो रहा। और अगर हम सेकंड की बात करते हो तो ये नॉट, यानी कि ये नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी कि क्वालिटी में तो डिफर करेंगे, बट अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में डिफर नहीं करेंगे। क्वांटिटी में डिफर क्यों नहीं करेंगे, ये भी सम बोल रहा है और यहाँ पे भी सम का यूज हो रहा है, ठीक है ना। बिटवीन पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल तो आपको बता दी, तो इसकी एग्जाम्पल पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे सब अल्टरनेशन।
सब अल्टरनेशन में क्या होता है कि सब अल्टरनेशन अपोजिट टू अपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू प्रपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होगा बट डिफरिंग इन क्वांटिटी ओनली, ये केवल क्वांटिटी में डिफर करेगा। क्वांटिटी में डिफर करने का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी में डिफर करेगा, जैसे कि देखो क्वांटिटी में डिफर, जैसे कि ये ऑल वाली स्टेटमेंट है, ऑल के साथ सम वाली स्टेटमेंट आएगी ही आएगी, उसी को हम जो सब अल्टरनेशन बोलेंगे। ऑल के साथ अगर नो वाली आ गई तो उसको हम सब अल्टरनेशन नहीं बोलेंगे, ना ही सम के साथ सम वाली आ गई तो भी बोलेंगे। हम कब बोलेंगे कि ऑल के साथ सम वाली आ जाए या नो के साथ सम वाली आ जाए, सम नॉट वाली आ जाए या सम आ जाए, ठीक है ना, तो उसी को हम सब अल्टरनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। द रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के साथ रिलेशन होगा, यूनिवर्सल नेगेटिव के साथ भी हो सकता है एंड पार्टिकुलर नेगेटिव के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। पार्टिकुलर नेगेटिव ये हो गया और यूनिवर्सल नेगेटिव हमारा ये हो गया, तो इन दोनों का रिलेशन भी हो सकता है और इन दोनों का रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं एक जो यहाँ पे भी स्लाइड पे आपको एक ही चार्ट में बता देता हूँ सारी, है ना। देखो पहले हमने पढ़ा क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी, एक कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी पढ़ा था हमने एक, और उसके बाद पढ़ा था सब अल्टरनेशन, ठीक है। कॉन्ट्रेरी में क्या था, कॉन्ट्रेरी में स्टेटमेंट ऐसे होगी हमारी कि ऑल का रिलेशन हमारा सम नॉट के साथ हो सकता है या फिर नो का रिलेशन हमारा सम के साथ हो सकता है। ये तो हमारी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, वो सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। अब अगर हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रेरी की, तो कॉन्ट्रेरी में क्या था, कॉन्ट्रेरी में हमारा ऑल के साथ रिलेशन क्या किस चीज़ का था, नो का रिलेशन था, तो ये कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट हो गई थी हमारी, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रेरी हो गई। अब अगर हम बात करें सब कॉन्ट्रेरी, तो सब कॉन्ट्रेरी में क्या था कि सम के साथ सम का रिलेशन था, सम के साथ सम नॉट का रिलेशन होगा, तब हम कॉन्ट्रेरी मानेंगे। अब अगर सब अल्टरनेशन की बात हो गई तो ऑल के साथ जो वो स्टेटमेंट आनी चाहिए हमारी सम वाली तो मान सकते हैं हम, या नो के साथ सम नॉट वाली आ रही है हमारी स्टेटमेंट तो भी हम मान सकते हैं कि ये सब अल्टरनेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं एक बार कि कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी होती है, इफ वन इज ट्रू, अगर एक ट्रू है देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेशनली, यानी कि एक स्टेटमेंट अगर हमारी सही बोल रही है तो दूसरी डेफिनेटली फॉल्स होगी, ये चीज़ होती है कॉन्ट्राडिक्टरी में, ठीक है ना। इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होगी, ये कन्फर्म है, ठीक है ना, यानी अफर्म और डिनाई की बात हो रही है। अगर एक ट्रू हो गई तो दूसरी फॉल्स होगी, दूसरी फॉल्स हो गई तो एक ट्रू होगी, ठीक है ना। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स सेम टाइम, दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे फॉल्स भी नहीं हो सकती और ना ही ट्रू हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रेरी की, तो ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि ऑल और नो का रिलेशन था इसमें, ठीक है ना, तो इसलिए ये यूनिवर्सल हो गई। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, ये स्टेटमेंट एक टाइम पे दोनों ट्रू नहीं हो सकती, ये भी ट्रू नहीं हो सकती और ये भी ट्रू नहीं हो सकती, बट फॉल्स हो सकती हैं दोनों, ठीक है, ये याद रखना आपको। इफ वन इज ट्रू, अगर एक ट्रू है तो हम ये तो कह सकते हैं कि दूसरी फॉल्स होगी, ये तो बोल सकते हैं। अगर हमें सच का पता लग गया तो झूठ तो बाकी बचा जो झूठ ही है, अगर हमें झूठ का पता लगा तो सच के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो वो डाउटफुल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सब कॉन्ट्रेरी की, तो ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर, सब कॉन्ट्रेरी क्या बताया मैंने, पर्टिकुलर, जहाँ पे सम और सम नॉट वाली स्टेटमेंट आ रही थी, ठीक है ना, जहाँ पे सम और सम नॉट वाली स्टेटमेंट आ रही थी। अपोजिट टू कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी के अपोजिट हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रेरी तो ऊपर वाली स्टेटमेंट की बात कर रहा है और ये दोनों नीचे वाली स्टेटमेंट जो कि सम नॉट वाली और सम वाली थी। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकती बट ये दोनों ट्रू हो सकती हैं, ये अपोजिट है कॉन्ट्रेरी के। कॉन्ट्रेरी में तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती थी बट ट्रू नहीं हो सकती, और यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं हो सकती बट यहाँ पे ट्रू हो सकती हैं, ये याद रखना कि सम वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है और सम नॉट वाली भी ट्रू हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा तो डेफिनेटली ट्रू होगा। वहां पे क्या था कि एक फॉल्स है तो दूसरा जो डाउटफुल था,
यहाँ पे एक फॉल्स है तो दूसरा जो डेफिनेटली ट्रू होगा, बट एक अगर ट्रू है तो दूसरा डाउटफुल होगा, बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप कॉन्ट्रेरी को याद कर लेते हो तो सब कॉन्ट्रेरी उसका अपोजिट लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हम सेल्फ अल्टरनेशन की बात करें तो बिटवीन यूनिवर्सल और पार्टिकुलर के साथ था, ऑल के साथ सम वाली आ जाएगी स्टेटमेंट। यूनिवर्सल ट्रू है, इफ अगर यूनिवर्सल वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, अब जैसे कि ऑल वाली स्टेटमेंट अगर हमारी ट्रू है तो पार्टिकुलर वाली स्टेटमेंट हमारी भी ट्रू होगी, ठीक है ना। इफ यूनिवर्सल फॉल्स हो गया अगर हमारा, तो पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट जो वो डाउटफुल हो जाएगी। अगर पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो यूनिवर्सल वाली भी फॉल्स हो जाएगी। इफ पर्टिकुलर इज ट्रू देन यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल। अब इसको हम बोल सकते हैं ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड। अब जैसे कि इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें सम वाली स्टेटमेंट की, सम वाली स्टेटमेंट को पकड़ के चले हम, तो सम ए आर बी है, जैसे कि सम ए आर बी है, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रूथ डाउनवर्ड है ना, यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे ऑल से लेके चलते हैं, ठीक है ना। देखो ऑल से, ऑल ए आर बी है तो ट्रूथ डाउनवर्ड बोल रहा है, तो ऑल ए आर, ऑल वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई हमारी तो ट्रूथ डाउनवर्ड हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि सम ए आर बी भी ट्रू हो गए, ए आर बी ये भी ट्रू होगी हमारी, ये भी ट्रू होगी, क्योंकि ऑल पोर्शन ही ए का बी में आ रहा है, तो सम क्यों नहीं आएगा। फॉल्स अपवर्ड होता है, फॉल्स अपवर्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि फॉल्स अपवर्ड जैसे कि सम वाली स्टेटमेंट अगर हमारी गलत है, मान लीजिए सम वाली सम ए आर बी है, तो ये ऊपर को जाएगा झूठ, तो इससे हमारी ऑल वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। अगर सम नॉट वाली स्टेटमेंट है नीचे तो नो वाली भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये अच्छे से आपको जब ही समझ में आएगा जब इसके क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सेकंड लेक्चर था हमारा, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ से मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में जो एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। इसका थर्ड लेक्चर में ये टॉपिक को हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को बिल्कुल जो है वो क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।